हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोला जाए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उससे बने समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बोला जा रहा है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते थे, अभिकारक कहते थे। आज जिस अभिक्रिया करने के बाद जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता था उसे उत्पाद कहते थे, ठीक है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक और जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसी को हम समीकरण के माध्यम से दिखाने लगे तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, हमें पता है कि देखिए लिखने का तो एक परिभाषा के रूप में समीकरण को पूरी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो हमारा समय लेगा। तो इसी को जब हम इसको सीधा हम संकेत के माध्यम से लिख करके जब हम दिखा देते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह भी लिख सकते थे कि जब सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम क्या है, क्रियाशील धातु है और उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं। आप लिख सकते हैं कि क्लोरीन एक जहरीली गैस है, तो सोडियम एक क्रियाशील तत्व है और जब एक क्लोरीन एक जहरीली गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और सोडियम क्लोराइड का यूज हम लोग खाने के नमक के रूप में करते हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया हुआ। तो जब हम सीधा इसको लिखते हैं, सोडियम की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। तो इस तरह जो हमने लिखा है इसको कहता है शब्द समीकरण। ये वाले लाइन को क्या कहेंगे, इस वाले लाइन को कहेंगे शब्द समीकरण। जो सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू मतलब एरो चिन्ह देके सोडियम क्लोराइड, इसे शब्द समीकरण कहेंगे, ठीक है। जब इसी शब्द समीकरण को हम रासायनिक संकेत यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, रासायनिक संकेत का यूज करेंगे। जैसे सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, Na, क्लोरीन का रासायनिक संकेत होता है Cl और सोडियम क्लोराइड जो प्राप्त हुआ इसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है। क्या होता है, NaCl। तो हमने क्या किया है, इनको एक रासायनिक सूत्र और प्रतीक के माध्यम से दिखाया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक के माध्यम से दिखाया ना, रासायनिक सूत्र या प्रतीक, इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसकी परिभाषा को फिर से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, इसको क्या बोलेंगे, एरो की साइड वाले को क्या कहेंगे, अभिकारकों और उत्पादों को किसके माध्यम से, समीकरण के माध्यम से, किसके माध्यम से, समीकरण के माध्यम से दिखाएंगे तो उसी कहेंगे रासायनिक समीकरण। आइए समझते हैं कुछ और इसके बारे में। देखिए, बोला जा रहा है कि रासायनिक समीकरण में कि एक रासायनिक समीकरण आपको अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और प्रतीक बताता है। हमने देखा था कि एक रासायनिक समीकरण में क्या हो रहा था, अभिकारक उत्पादक रासायनिक सूत्र और रासायनिक संकेत बता रहा था। एक रासायनिक समीकरण किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति दिखा सकता है, किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति दिखा सकता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, गैस हो या विलयन में हो। एक रासायनिक समीकरण ये भी बताता है कि पदार्थ किस स्थिति में, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है या विलयन में, ठीक है। और एक बात और कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। बोला जा रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसका नियम का पालन कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। आइए समझते कैसे। देखिए, सबसे पहले तो ये बताया गया कि रासायनिक समीकरण क्या कर रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के किसका सूत्र और उसके संकेत को बताता है, ठीक है। उसकी भौतिक स्थिति को बताता है कि वो ठोस में कि द्रव, जैसे मान लिया हाइड्रोजन गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है। जब हमें जल प्राप्त होता है तो लिक्विड स्टेज में, तो भौतिक स्थिति बताया। तीसरा बोला जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहने का अर्थ है कि अभिकारक में जितना पदार्थ भाग लेगा उतना ही हमें क्या प्राप्त होगा, नया पदार्थ प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। कैसे, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो H2O प्राप्त हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन 2 तो है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये क्या हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इसको करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा समीकरण को। तो आइए समझते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके आगे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसके आगे भी लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसका पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऐसे में अगले वीडियो में अगले पार्ट जो आएगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक था कि रासायनिक समीकरण। सीधी सी बात है, जब क्या कहेंगे रासायनिक समीकरण में कि जब अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद को किसके माध्यम से दिखाएंगे, समीकरण के माध्यम से दिखाएंगे, उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जब अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को समीकरण के माध्यम से दिखाएंगे, किसके माध्यम से दिखाएंगे, समीकरण के माध्यम से दिखाएंगे, उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण जो होता है अभिकारक और अभिकारक जो भाग लेता है अभिकारक उत्पाद के किसके संकेत को और उसके सूत्र को दिखाता है, उसकी भौतिक स्थिति को दिखाता है। जैसे सोडियम क्या है, सॉलिड है, क्लोरीन क्या है, गैस में है। सोडियम क्लोराइड जो प्राप्त होता है हमें कैसा प्राप्त होता है, सॉलिड प्राप्त होता है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, गैस है, और सोडियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और संतुलित रासायनिक समीकरण समझिए कि जितना अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ उतना ही हमें क्या प्राप्त होगा, हमें नया पदार्थ प्राप्त होगा। इसी संतुलित रासायनिक समीकरण के ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसका पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।